स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सन्नी जी, कोऑर्डिनेटर भाई अशोक गगन जी, भाई NSY के प्रिंस जी, डॉक्टर ललचंद यादव जी, अभिषेक जी, दीपक जी, शेख मिनाज जी, प्रमोद कुमार सिंह जी और चौबे जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण। अभी हम लोग विक्रम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 191 में आए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे पर्यवेक्षक बना करके यहाँ भेजा गया है और आज हम कांग्रेस जनों से मिल रहे हैं। आने से लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उत्साह मुझे लगता है कि बिहार में परिवर्तन का संकेत है। बिहार में जिस प्रकार से युवाओं में असंतोष है, जिस प्रकार से बिहार के लोगों में SIR आने से उनको वोटिंग पावर से रोकने का NDA, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग का कुप्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ एक गुस्सा है। मुझे लगता है कि ये गुस्सा वोट में परिवर्तन होगा और यहाँ इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनेगी। देखिए, तो सीट शेयरिंग की जो बात है वो तो अखिल भारतीय स्तर पर राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, यहाँ के प्रभारी हैं अल्लावेरू जी, ये सब लोग मिल करके करेंगे। जो सीनियर नेता है, हम लोगों तो केवल कांग्रेस के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तैयार करना है। और इस बार जिस प्रकार से देश में स्थिति निर्मित हुई है, उसे लगता है कि आम लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसका सीज फायर भारत के प्रधानमंत्री ना करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। एक तरह से हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान के गरिमा के खिलाफ ये घोषणा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान की जनता चाह रही थी कि इस बार निर्णायक लड़ाई हो और जो लड़ाई का जो सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, वो बहुत निराशाजनक था। अभी वर्तमान सरकार में बाढ़ की स्थिति चवैनिया गांव पूरा का पूरा जो है गंगा जी में समाहित हो गया। न तो किसी के कोई नेता वहां गए, न कोई हाल चाल पूछने गया। कैसे देख रहे हैं इस चीज? देखिए, ये तो डबल इंजन की सरकार है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से लोगों में गुस्सा और असंतोष दिख रहा है, लगता है कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आज तो हमने देखा कि तेजस्वी यादव जी का ही नाम काट दिया गया है। हर भारतीय का, हर भारत के नागरिक का ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो अपना मत का प्रयोग कर सकता है। किसी को अगर वोटिंग पावर से उसको रोका जा रहा है छल प्रपंच करके, तो मैं सोचता हूं कि उसके संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है और इसके लिए पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश खड़ा हो गया है। सर, बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती
तो किसानों के हित में क्या होगा? तो आयातित यहाँ पे अभी पटना जिला है जो सुखाड़ की कगार पे है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के लिए तो जो भी प्राथमिकता तय की गई होगी, किसानों के लिए, उनको बाढ़ से राहत देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए और बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए जो पार्टी गाइडलाइन तय करेगी, जो प्राथमिकता तय करेगी, उस पर काम होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किसानों के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, सदन से लेकर के सड़क तक, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और शाह जी उनको टारगेट कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि वो लड़ाई और कोई नहीं लड़ रहा है, केवल राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो किसानों की लड़ाई भी राहुल गांधी जी लड़ेंगे। सर, जितना विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो आप अपने स्तर से क्या पर्यवेक्षक रखेंगे वहाँ? तो ये पार्टी का हाईकमान का विषय है और पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको सार्वजनिक रूप से थोड़ा ना कहेंगे। अभी तो हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं, उनका क्या व्यू है उसको जानने समझना है। टिकट वितरण जो है किस आधार पे किया जाएगा, क्या प्रोटोकॉल रहेगा? आप सब लोग जिसको जनता कहेगी, जिसको कांग्रेस कार्यकर्ता कहेंगे। आज के माहौल से कैसा लगा? बहुत अच्छा, आपसे मुलाकात हुई, इससे और ज्यादा क्या हो सकता है। अभी अशोक अगर वो क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी कई बड़े पदाधिकारी आपके यहाँ पहुंचे और किसानों के हित के लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में विक्रम के ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया गया है। पहला नीतीश कुमार अपना इकबाल हो चुके हैं। आप बेहतर तरीका से जानते हैं इस बात कि आप भी एक मतदाता हैं। एक मतदाता के रूप में आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सबका हकदारी उन्होंने किया है 20 साल से है। और विक्रम बिहार का राजधानी के नजदीक रहने वाला विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है। इस विक्रम विधानसभा को हम लोग को नंबर 1 विधानसभा बनाना है। इस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। आप सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। कब तक नंबर 1 बना लेंगे? मात्र 5 साल का अवसर चाहिए। 5 साल में और सरकार हमारी बनने जा रही है। नए विधायक बनेंगे विक्रम विधानसभा से। इस बार आपको नई सरकार बनेगी और नया ओजस्वी मुख्यमंत्री आपको मिलेगा, ये आपको भरोसा दिला सकता हूँ। सभी मामलों में नीतीश कुमार फेल हो गए हैं। रोटी जल चुकी है, जला हुआ रोटी खाने के लिए कोई नहीं चाहता है। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, आज क्या कार्यक्रम का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन को हम लोग कैसे सशक्त करें। संगठन जो काम कर रहे हैं हमारे साथी, उनको और कैसे हम लोग एक एक मतदाता तक कैसे पहुंचे और SIR में जो गड़बड़ियां हुई है, उन गड़बड़ियों को उजागर करके हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनसे हम लोग उनको मिलवाने का प्रयास करेंगे। और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, वैसे तो हम सुप्रीम कोर्ट पर भी हमको भरोसा है, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार अभी भी चेत जाए, भारत सरकार अभी भी चेत जाए और निर्वाचन आयोग को कहीं न कहीं वो अपना जो विचार है उसमें बदलाव लाए और स्थिति का यथावत रहने। एक भी मतदाता अगर छूटेगा तो बिहार के और विक्रम के सम्मानित एक भी मतदाता सरकार आने वाली चुनाव में डबल इंजन की सरकार को माफ नहीं करेगी और इंडिया गठबंधन को तिहाई बहुमत से जीतेगा। या तो सफाया ही हो जाएगा नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया है, दबे कुचले का जो मत काटने का, अल्पसंख्यकों का मत काटने का जो प्रयास कर रहे हैं, उचित नहीं है। 65 लाख मतदाताओं का, सम्मानित मतदाताओं का जो नाम काटा गया है, यह निंदनीय है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। यथाशीघ्र उसके नाम को जोड़ने के लिए जो भी नियमानुकूल कार्रवाई है, कार्रवाई करें, वरना हम सड़क से लेकर सदन तक प्रतिकार करेंगे अपने जननायक राहुल गांधी के नेताजी कैसे देखते हैं विक्रम के धरोहर गांधी आश्रम की विकास की? जब वर्तमान विधायक से बात की जाती है तो वर्तमान विधायक बोलते हैं कि पहले गांधी आश्रम का NOC लेकर के आइए, उसके बाद विकास। जब आपकी इच्छा शक्ति होगी तो NOC का कहीं कोई एक्टिविज्म के लिए NOC की जरूरत है? हम इनको मदद करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको NOC की जरूरत है? कोई हमको गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर भी NOC चाहिए, इससे कोई मजबूर नहीं है। अरे आप वो तो सेवा भाव है, वहां बाथरूम बनवाना हो, चापाकल लगवाना हो, इसमें NOC चाहिए? ये सब ढकोसला है और यही दोहरा चरित्र है इंडिया गठबंधन को जो दिखा रहा है महागठबंधन NDA के लोग, कि आप अपना काम करें, गरीबों, दलितों और
के साथ जो है वंचितों की आवाज बन रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन के लोग उसके साथ है। एनडीए ने अपना चरित्र दिखाने का प्रयास किया। जो विधायक जी जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, नए नए अभी गए हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के प्रतिमा से संबंधित मामला में इन्हों से मांगने का जरूरत है। इस मुल्क में देश के संविधान से देश चलेगा, इसका मतलब यह थोड़े है कि हम गांधी जी पर भी उंगली उठाएंगे। नेता जी कैसे देखते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता मंगल पांडे विक्रम में आते हैं शिलान्यास करने, लेकिन 21 साल पहले, आज से 24 साल पहले देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब ने उसी का उद्घाटन किया था। फिर अभी मंगल पांडे जी ने स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन किया है। आपको भरोसा दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी अभी, और इसमें आपको ये ट्रॉमा सेंटर बनेगा, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनेगा।